हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के विषय में पढ़ा था और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम फिजिक्स में यूज़ होने वाले मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैथमेटिकल टूल्स। फ्रेंड्स, मैथमेटिकल टूल्स में हम एक तो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, किसी भी गिवन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। ओके, तो हम पहले किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या होता है ये जानना पड़ेगा। फंक्शन सपोज x एंड y कोई दो क्वांटिटीज हैं। ओके, if if the value if the value of y depends on the value of x, then we say that y is a function of x. Okay friends, and it is denoted by y is equal to function of x. Okay, ये जो y है ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे y x का एक फंक्शन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। अगर इफ़ x इज इक्वल टू 1 अगर हम रख दें तो ये इम्प्लाई करेगा y इज इक्वल टू यहाँ पर से 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 आ जाएगा y इक्वल टू। और अगर x 2 है, इफ x इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, नाउ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है वो सीख लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। ओके, अब अगर हम x की वैल्यू में एक थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करें तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेट डेल्टा x be a small change in the value of x, then corresponding change in the value of y will be delta y. Okay friends, then
हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा फिर उस केस में, y प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू में इतना चेंज हुआ है डेल्टा वाई का, तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, जब हम x की वैल्यू में एक स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, स्मॉल चेंज डेल्टा x का करेंगे, तो y की वैल्यू भी उसी के करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1। ओके, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, अब अगर हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तब क्या मिलेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, वी गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है वो है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हियर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स is the average rate of change of y with respect to x। अब अगर ये जो डेल्टा एक्स है ये बहुत स्मॉल हो जाए, मतलब ये जो चेंज है ये जीरो की ओर को टेंड करे, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ओके, इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, then in that case then the differential coefficient और इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, और डेरिवेटिव ऑफ y is given by तब जब डेल्टा एक्स जीरो की ओर को टेंड करेगा तब y का डेरिवेटिव जो हमें मिलेगा वो होगा dy अपॉन dx। ओके फ्रेंड्स, ये कब होगा, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ओके, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो ये है डेरिवेटिव ऑफ y। ओके फ्रेंड्स, इसको हम बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके फ्रेंड्स, अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग,
भी फंक्शन माना था। सपोज इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है इसका ग्राफ सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके का है। ओके, सपोज इस ग्राफ में हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, ए एंड बी। ओके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, सपोज इस ग्राफ का जो स्लोप है पॉइंट ए पर ले लेते हैं स्लोप, तो वो ही होगा कुछ इस तरीके का। पॉइंट ए पर जो वैल्यू है एक्स की वो एक्स है। ओके, अब पॉइंट बी पर आते आते एक्स की वैल्यू चेंज हो गई। सपोज बी पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू हमारे पास वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स, यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है वो एफ एक्स है। ओके, और पॉइंट बी पर जो वैल्यू है वो है हमारे पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब इसका जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, वो स्लोप कैसे निकालेंगे हम? वो होता है ये एंगल। ओके, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम स्लोप निकाल लेंगे इसका। ये जो एंगल है इससे हमें इसका स्लोप मिल जाएगा, थीटा एंगल। सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये सी है। ओके, देन फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी सी और बेस है हमारे पास ए सी। ओके, अब बी सी कैसे निकलेगा? बी सी पैरेलल है इसके। अब ये पॉइंट है एफ एक्स और ये पॉइंट है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इनका डिफरेंस बी सी के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन ए सी। ए सी पैरेलल है इसके। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये निकल गया हमारे पास स्लोप। ओके, ये है स्लोप। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्लोप है यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अ डेरिवेटिव of a function, derivative of a function at a point is a slope of a tangent of the function, tangent of the function graph
एट दैट पॉइंट, दैट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टेंजेंट खींचा है इस पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर जो स्लोप होगा इस ग्राफ का वही इसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेरिवेटिव का। ओके, आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के हम डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं, उसके डिफरेंशियल फार्मूला क्या क्या होता है ये सीखते हैं। फ्रेंड्स, इन डिफरेंशियल फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे, फिजिक्स में भी काम आएंगे और मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे ये आपके। नाउ सम फार्मूलाज used in differentiation। ओके फ्रेंड्स, तो एक तरफ हम फंक्शन लिख लेते हैं और एक तरफ उनके डेरिवेटिव उनके, और इस तरफ है इनका डिफरेंशिएशन। ओके फ्रेंड्स, मान लिया फंक्शन जो है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, सपोज कोई कांस्टेंट c है हमारे पास, c। ओके, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। ओके, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में जब चेंज ही नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पर dy अपॉन dx हो जाएगा इसका जीरो। ओके, जैसे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल g, कैपिटल G, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसी के रेस्पेक्ट में तो वो जीरो आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ओके, दूसरा फंक्शन है हमारे पास, सपोज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, तो वो आएगा n x की पावर n माइनस वन। ये पावर जो है आगे आ जाएगी और पावर में वन डिजिट डिक्रीज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज सपोज y इज इक्वल टू, हमारे पास अगला फंक्शन है एक्स स्क्वायर है, तो इसी का यूज करेंगे हम, n की जगह पर यहाँ पर 2 है तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पावर आ गया आएगी 2, x की पावर 2 माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2x। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है साइन x। अब साइन x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो यह आता है cos x। ओके, सेम अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करें तब ये आएगा माइनस साइन x। ओके फ्रेंड्स, अब tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब अगर फंक्शन tan x है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। अगर हम sec x का डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू sec x tan x। ओके, अगर हम cosec x का डिफरेंशिएशन करें
तो ये आ जाएगा माइनस cosec x cot x, cosec x cot x। ओके, अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e की पावर x, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है ये, यहाँ पर x वेरिएबल है, x की वैल्यू में चेंज करते चले जाएंगे तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो ये इतना ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, e की पावर x ही रहेगा ये। यहाँ पर x तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, x प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, तो x की वैल्यू में हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो e है ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो ये कितना आ जाएगा, 0। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि e जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम log x का करें डिफरेंशिएशन, जब हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन x। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से सीख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आएंगे फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी। अब डिफरेंशिएशन करने के कुछ रूल पढ़ लेते हैं। नाउ differentiation of the addition of two function, differentiation of the addition of two function। हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v। ओके, यहाँ पे जो u और v हैं दोनों ही x के फंक्शन है, ये दोनों ही x के फंक्शन है। ओके फ्रेंड्स, तब जब हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके का है u प्लस v। ओके, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। dy अपॉन dx जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस v। ये क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पर u और v कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है फ्रेंड्स, ये u और v जो हैं दोनों के दोनों x के फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं इसका। तो ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ओके, ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके फ्रेंड्स, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। दो क्वांटिटीज़ का सब्सट्रैक्शन का हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ द सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन। ओके, सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो इस तरीके का y इक्वल्स टू यू माइनस, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx और ब्रैकेट में क्या है u माइनस v है, यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। ओके फ्रेंड्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारे पास, इस फंक्शन का इतना आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अब मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन. ओके, सपोज हमारे पास u एंड v कोई दो फंक्शन है, ये दोनों ही x के फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है. तब हमारे पास जो फंक्शन होगा कुछ इस तरीके का होगा, u इंटू वी. ओके, इन दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन. तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, u है. ओके, और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, dv अपॉन dx. ओके, फिर एडिशन का साइन है बीच में, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारे पास यहाँ पर v है. ओके, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, du अपॉन dx. ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा. ओके, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स. ओके, जब हमारे पास कोई दो फंक्शन हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो उसका जब हमें डेरिवेटिव निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द डिवीजन ऑफ टू फंक्शन. अब हमारे पास किस फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में है फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ the division of two function. ओके, सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, u अपॉन v. अब यहाँ पे जो u और v हैं दोनों ही x के फंक्शन है. ओके फ्रेंड्स, तो अगर फंक्शन हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में होगा तब जब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. ये होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. इसका स्क्वायर हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे पास v है तो v हो जाएगा इंटू
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास u है, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, du अपॉन dx, फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर हमारे पास है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है हमारे पास u इंटू डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारे पास v है, तो ये v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv अपॉन dx, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, v है, तो यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जब कोई दो फंक्शन हमें डिवीजन के फॉर्म में गिवन हो, तब हम उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपको निकालना है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स जो है वो u है, कॉस एक्स v है, ओके। तब हम इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है, ओके। तो dy अपॉन dx ये फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर v क्या है, कॉस एक्स है, तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने अभी फॉर्मूला सीखा था, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ओके, माइनस u, ठीक है, u क्या है हमारे पास साइन एक्स है, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, ओके फ्रेंड्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। अब ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके फ्रेंड्स। तो ये क्या चीज़ होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ओके फ्रेंड्स। अब 1 अपॉन कॉस एक्स हमारे पास होता है सेक एक्स, ठीक है, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।